हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। ECIL की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ECIL का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक परमाणु ऊर्जा विभाग है। भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। नोटिफिकेशन ECIL.co.in इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सेंट्रल लेवल की ये भर्ती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं एंड इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा एंड कोई फीस आपको पे नहीं करनी है किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। एंड ये जो भर्ती है ये गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी अप टू 55,000 पर मंथ तक आप यहाँ ले सकते हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट रखी गई है। तो क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, किन के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ECIL की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती के बारे में, जो कि ECIL की तरफ से रिलीज की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 आप देख रहे हैं, जो कि 20 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक इसके बारे में हमने देख लिया है। अब ये जो एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं ये ऑनलाइन यहाँ पर आप देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लुकिंग फॉर डायनेमिक एक्सपीरियंस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर वेरियस पोस्ट प्योरी ऑन फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है। इनिशियल आपकी 1 साल की भर्ती रहेगी, लेकिन बाद में ये आपकी 4 साल तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। पोस्ट कौन कौन सी हैं तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें BE BTech कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एंड असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं, और सीनियर आर्टिसन की जो पोस्ट है उसके लिए ITI होल्डर एलिजिबल हैं। ITI पास होना चाहिए और BE BTech और डिप्लोमा का आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। ITI आप पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। अब इसमें एक्सपीरियंस देखिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 1 साल का, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 5 का, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 1 साल का, सीनियर आर्टिसन के लिए 2 साल का। अपर एज लिमिट भी आप यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। ITI होल्डर्स को अपर एज लिमिट 30 ईयर है। एंड पर मंथ आपको कितना सैलरी यहाँ पर पे की जाएगी। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए करते हैं तो 40,000 पर मंथ रहेगी 1 साल के लिए, और अगर ये आपकी एक्सटेंड की जाती है तो हर साल आपकी यहाँ पर सैलरी इंक्रीज होगी, और लास्ट आपका जो चौथा साल होगा 55,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। लमसम एंड वन टाइम अमाउंट आपको 8,400 टुवर्ड्स यहाँ पर दिया गया है 6 मंथ टेन्योर। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर के लिए 25,000 से स्टार्टिंग रहेगी, 31,000 तक आप यहाँ पर मंथ सैलरी ले सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 24,804 और ITI होल्डर्स के लिए 22,718 पर मंथ तक यहाँ पर सैलरी आपकी रहेगी, ठीक है। अब सिलेक्शन आपका कैसे होगा वो हम देखेंगे। पहले यहाँ एज रिलैक्सेशन और देख लेते हैं। जो अभी हमने एज देखी थी वो अनरिजर्व कैंडिडेट की थी। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट को 3 साल का है, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, PWD कैंडिडेट को जो 40% डिसेबिलिटी या उससे ज़्यादा है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। हाउ टू अटेंड, तो ये आपको किस तरह से आवेदन यहाँ करना होगा। तो इसमें जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको ECIL की वेबसाइट से फॉर्म जो दिया गया है फॉर्मेट वो डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छे से फिल कर लेना है, और ये आपको 9 बजे से 11:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पर है। तो क्या वेन्यू है वो अभी हम देख लेते हैं। इसमें आपका कौन कौन सी मार्कशीट लगेंगी वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। अब जो टाइमिंग है कि सुबह 9 से 11:30 बजे के बीच आपको रिपोर्ट करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो वो यहाँ पर दिया गया है। जोनल वाइज दिया गया है। मुंबई वेस्ट
मुंबई वेस्ट जोन के लिए ECIL वॉक इन वेन्यू आप यहाँ देख रहे हैं, इस एड्रेस पर आपको पहुंचना है 27 फरवरी 2025 को। न्यू दिल्ली नॉर्थन जोन में अगर आप करते हैं तो आपको ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर पहुंचना है। डेट है PEC एंड TOC के लिए आपको यहाँ पहुंचना होगा 6 मार्च 2025 और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे 7 मार्च 2025। कोलकाता ईस्टर्न जोन के लिए एड्रेस देख पाएंगे 10 मार्च 2025 को पहुंचना होगा। चेन्नई जो साउथ जोन है इसके लिए एड्रेस देखेंगे 4 मार्च डेट रहेगी। बेंगलुरु साउथ जोन एड्रेस आप यहाँ देखेंगे और 6 मार्च को आपको पहुंचना होगा। तो आप जिस जोन के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे। डेट दी गई है, वेन्यू यानी एड्रेस दिया गया है, टाइमिंग है सुबह 9 से 11:30 तक। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन का 20% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग दी जाएगी। एंड लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा 50 का, जो आप यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर की मार्किंग की जाएगी। अब इसमें कहीं भी एप्लीकेशन फीस शो नहीं की गई है, सो यहाँ आपको फीस पे नहीं करनी है। बाकी आप ECIL की वेबसाइट पर जाकर के और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा। सो ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।